क्योंकि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर सर्व किया है, पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ़ अदालतों में जज रहे हैं, वकालत करते रहे हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान के निज़ाम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छी तरह डिफ़ीट करना जानते हैं। जब से चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ़ जस्टिस बने हैं, तब से वो अपना एक इमेज भी बनाने में कामयाब हो रहे हैं, किसी न किसी हद तक बड़े माहिर सियासतदान बनकर वो उभरे हैं, और साथ ही साथ वो हुकूमत को सर्व भी कर रहे हैं, मुस्तकिल हुकूमत को सर्व कर रहे हैं। मसलन किसी किसी जगह तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी वोट दे देते हैं, जब उन्हें जुडिशल कमीशन के इजलासों में ये यकीन हो जाता है कोई नया जज भर्ती करना होता है या कोई और मामला होता है कि 3 धड़ों में वोट देने वाले ये तकसीम हो चुके हैं, आधे एक को, आधे एक को और आधे किसी दूसरे को वोट देंगे, और हुकूमत वाली साइड का पलड़ा भारी है, लिहाजा वो किसी हुकूमत मुखालिफ धड़े में वोट भी दे देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि मैच टाई हो सकता है, यानी पीटीआई ने बाइकआउट नहीं किया, कोई और मसला नहीं है, जस्टिस मंसूर उम्रे पर नहीं गए हुए, सब मौजूद हैं, कोई छुट्टी पर नहीं है जज, और वोटिंग में हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने वोट दिया तो वो हार सकती है, तो ऐसी सूरत में वो फ़ौरन अपना वोट हुकूमत को दे देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को उन्होंने अपने घर बुला लिया चीफ़ जस्टिस बनते ही, और कहा कि आप घबराएं ना, मैं आपके साथ हूं, और फिर उन्होंने अब तक वो उनकी पीठ पे छुरा घूम रहे हैं, उनके केस को ज़ाहिर है डिसमिस करके रख दिया गया, और अब तमाम हाई कोर्ट्स में इस्टेब्लिशमेंट नवाज चीफ़ जस्टिस इवेंचुअली लगा दिए गए हैं। लिहाजा अब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच, अल्लाह खैर सल्ला, सब के सब मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के मती बन चुके हैं। 26वीं आइनी तरमीम को, उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस था सदर जरदारी का जारी करदा, उसके नतीजे में कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। 17 की बजाय 33 जज, हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद डबल ट्रिपल, यूँ अब इतने ज़्यादा जज हो गए हैं कि उनमें से अक्सरियत का इस्टेब्लिशमेंट की जानिब झुकाव होता है। लिहाजा किसी भी अदालत से, किसी भी फोरम से गलती से भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आने की गुंजाइश नहीं है। इस सूरत हाल में चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं, और सुबह दोपहर शाम ऐसे कामों में मसरूफ़ हैं जिससे हुकूमत के रास्ते में अगर कहीं कोई रुकावट है भी तो वो दूर हो जाए। कल ही उन्होंने एक फ़ैसला दिया है बड़ा नायाब किस्म का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी करवा कर बैठे होते हैं और उनकी वो ज़मानत कैंसिल हो जाती है उस किसी लोअर कोर्ट से, या उनको सज़ा हो जाती है उस दौरान, तो फिर ये नहीं हो सकता कि वो वहाँ बैठे बैठे अपने आप को जब के कहें कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल कर दी है तो अल्लाह खैर सल्ला, नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन्हें ज़मानत बाकायदा दे नहीं देता, उस वक़्त तक वो अपील शपील चाहे करें या ना करें, उनको गिरफ़्तार करना बनता है। ये उन्होंने क्यों किया? ज़ाहिर है मलिक अहमद बचर के केस की वजह से किया, ज़ाहिर है उमर अयूब के केस की वजह से किया, ज़ाहिर है हमाद अज़हर की वजह से किया। ये 3 लोग ऐसे हैं इस वक्त। उमर अयूब साहब की के वारंट जारी हो चुके हैं, मलिक अहमद बचर साहब को 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, दोनों अभी तक कैद नहीं हुए। एक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में है और एक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में है, दोनों के पास असम्बली का इस्तेहकाक भी मौजूद है, और दोनों ज़ाहिर है थोड़े से ताकतवर जागीरदार टाइप लोग भी हैं। एक उमर अयूब तो अक्सर खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, तो वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ उन पर हाथ डालना आसान नहीं है। मलिक अहमद बचर भी ज़ाहिर है गरीब आदमी नहीं है, लिहाजा उनको भी पुलिस के लिए पकड़ना कुछ आसान नहीं है। जब वो कह देते हैं कि जी हमने हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल की हुई है, हमारा केस लगने वाला है, 2 दिन में लग जाएगा, 4 दिन में लग जाएगा, तो पुलिस के पास एक जस्टिफिकेशन आ जाती है कि अच्छा हमने किसी तगड़े बंदे पर हाथ डालकर क्या करना है, कल को कहीं ये भी हुकूमत में ना आ जाए। तो वो अदालतों को कह देते हैं कि जनाब, वो कहते हैं हमने अपील फ़ाइल की हुई है तो उस वक्त तक हमें गिरफ़्तार ना करो। तो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करो, जब तक उन्हें ज़मानत मिल नहीं जाती तब तक वो उनको किसी किस्म की कोई गारंटी, कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, लिहाजा उनको पकड़ के अंदर लाओ। आपको याद होगा नवाज़ शरीफ को सज़ा याफ्ता थे, जेल में कैद थे, सज़ा काट रहे थे, जिस दौरान वो बीमारी का बहाना करके पाकिस्तान से बाहर भाग गए, और फिर वो पाकिस्तान आए तो किसी अदालत में पेश नहीं हुए। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि पहले आप अपने आप को सरेंडर बिफोर कोर्ट करें, और फिर अदालत का ये इस्तेहकाक है कि वो चाहे तो आपको ज़मानत दे दे, चाहे तो आपको जेल भेज दे। मियां नवाज़ शरीफ ने ऐसा नहीं किया था, वो कई साल बाहर मफरूर रहे, अदालतें उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर चुकी थीं, और उसके बाद वो वापस आए एयरपोर्ट से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उनसे ज़मानत के कागजात पर दस्तखत करवाए और जाकर अदालत में जमा करवा दिए कि जनाब ये मेरे मियाँ साहब आ गए हैं, इस वक्त मुल्क में हुकूमत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की थी, लिहाजा वो उनके लाडले हैं, तो आप उनको ज़मानत दे दें, और अदालत ने उसी वक्त उनको ज़मानत दे दी। अल्लाह खैर सल्ला।
तो अब उन्होंने कहा है कि जी अब तो नवाज शरीफ का तो मसला नहीं है ना, अब नून लीग वालों का मसला तो है नहीं, नून लीग तो अब सारी इस्टेब्लिशमेंट को प्यारी है और उसकी हुकूमत है, अब तो मसला पीटीआई वालों का है और उनकी तो अभी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हुई नहीं और इमरान खान डील पर तैयार भी नहीं है, लिहाजा अब ऐसा कोई कानून नहीं होगा। वैसे कानून पहले भी नहीं था, लेकिन मियाँ साहब को मावरा कानून रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसे ही कोई नामालूम किस्म के ज़मानत के केस का फ़ैसला जारी किया और उसमें वो ये लिखने से नहीं चूके। ज़ाहिर है अब कोई भी बचा नहीं है, वो किसके मुफादात को सर्व कर रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। कल चूँकि उन्होंने एक तकरीर भी कर दी थी और भी बहुत से वाक़यात हो गए थे पाकिस्तान में, इसहाक डार मार्को रूबियो से मिल रहे थे, बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से ये वाली खबर हाईलाइट नहीं हो सकी जो उन्होंने ज़मानत का 4 सफ़ात का फ़ैसला जारी किया था। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला भी अब इसलिए है कि हमाद अज़हर बड़ी सालों की रुपोशी के बाद अपने वालिद की वफ़ात की वजह से मंजर आम पर आ गए हैं। मलिक अहमद बच्चा और उमर अयूब और भी बहुत से लोग हम देख रहे हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, MNAs हैं, MPAs हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, जिन्हें धड़ाधड़ जिनकी ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं, जिन्हें अदालतों से सज़ाएँ हो रही हैं 9 मई के केसेस में, इन सारों को अब पकड़ना है। लिहाजा इस तरह के कानून बनाना, इस तरह के फ़ैसले जारी करना बिल्कुल चीफ़ जस्टिस साहब की ड्यूटी है। चुनांचे अगर किसी को ये शक पड़ रहा था कि वो कोई आज़ाद किस्म के चीफ़ जस्टिस हैं, वैसे शक की कोई गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर किसी को शक पड़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी गुनाह होते हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन का आइनी बेंच करता है और जस्टिस याहिया अफरीदी बिल्कुल नेक आदमी हैं और दूध के धुले हैं, तो अब उनका शक यकीनन दूर हो जाना चाहिए कि उन्होंने भी अब हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को बाउंड कर दिया है कि जल्दी जल्दी पीटीआई वालों को पकड़ लो।